ऐसे ही खड़े रहे ना तो यहीं सोना पड़ेगा। कहाँ सोएंगे? यहाँ पे बिस्तर लगा, पहले स्लीपिंग बैग भी नहीं लाए, टेंट भी नहीं लाए। Wondering what just happened? Hey guys, my name is Sarang and welcome to the first episode of Winter Ride to Spiti. We have specifically chosen winters to ride to Spiti because we wanted to ride in snow. We are prepared. We want to ride it in snow because we want to have that adventure. हमारी बहुत बुरी तरीके से लगने वाली है बट इसी चीज़ का मज़ा है, इसीलिए we decided to do it in winters. The weather is expected to go between -5 to -25 degrees. दिल्ली के अंदर current temperature is around 5 to 25, which is somewhat like a bit of on the lower side, but still अभी better है. It was a dream to ride in Spiti Valley on snow. So yes guys, this is what we are expected to do. So the next 10 days we will be completely off the radar, completely traveling somewhere on the roads in the valley. Though normally people only take 5 days for this route to cover, so whenever they start from Delhi, it's normally a 5 to 6 days plan when they visit Spiti and come back. But for us, we have specifically kept 10 days because of the extreme weather conditions. It is expected to snow heavily and the roads can be, it can happen that the roads get closed any given point of time. So this is what the plan is. However, nature has its own different ways to ruin our plan. Let's see how it goes. Let's twist the throttle and start the ride. So finally it's day 1 of our ride. We have just left from Gurgaon. The plan is to reach Shimla today, which is approximately 380 kilometers from this place. And लगभग 7 से 8 घंटे का राइड है, तो मोस्ट प्रोबेबली शाम को 4 बजे तक अपन लोग पहुंच जाएंगे वहाँ पे। अभी 9:30 बज चुका है। हम लोगों ने सोचा था थोड़ा जल्दी निकलेंगे रात को, पर सोने में काफ़ी लेट हो गया। स्नो चेन का रात को कुछ इशू हो गया था। स्नो चेन आकाश की बाइक में कुछ प्रॉब्लम दे रही थी, सो उसको सॉर्ट करते करते काफ़ी लेट हो गया एंड सुबह निकलने में फिर अकॉर्डिंगली थोड़ा लेट हो गया। लेट्स सी हाउ द डे गोज़। अभी तो शुरुआत हुई है, तो कीप यू गाइस पोस्टेड। Almost 4 in the evening. We have reached चंडी मंदिर टोल प्लाज़ा। ये बेसिकली परवाणू और शिमला का जंक्शन है। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट लेते हैं तो परवाणू की तरफ रोड चला जाता है एंड इफ वी गो स्ट्रेट अराउंड 95 किलोमीटर्स इट्स शिमला। तो यहाँ से अभी हम लोग स्ट्रेट लेते हैं एंड विल गो। 4 बजा है तो मोस्ट प्रोबेबली 7 बजे तक अनदर 3 आवर्स विल रीच शिमला। देखते हैं, थोड़ा बुक भी लगा है, के बाद अभी पहाड़ी चालू हो गया है तो थोड़ा सा टाइम भी अब ज़्यादा लगेगा। दिस इज़ द फर्स्ट रोड ब्लॉक। यहाँ पे क्रेन लगा हुआ है, पहाड़ी पे थोड़ा सा कुछ मिट्टी नीचे उतर रही है, पहाड़ काट रहे हैं टाइप्स कुछ, शायद रोड वाइडनिंग का काम चालू है, इस वजह से थोड़ा सा ये रोड ब्लॉक हुआ है। पहला है अभी तो रास्ते में 10 दिन और हैं, तो 10 दिन में पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। ये रोड ब्लॉक अभी आधे घंटे से है, बट अभी कह रहे हैं कि अनदर 5 मिनट्स इट विल बी क्लियर्ड। So 15 kilometers before Shimla, this is the second road block. ये टाइम लगेगा इसको क्लियर होने में, 1 घंटे का समय अभी ये लोग बता रहे हैं यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो 1 घंटा अभी हम यहाँ रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा बाइक से उतर के आराम से, और उसके बाद होटल बुक करेंगे। एक होटल देखा है ओयो की ऐप के थ्रू, सस्ता सुंदर टिकाऊ। सो विल जस्ट बुक दैट सो दैट सुबह जाते ही प्रॉब्लम ना हो एंड सुबह आराम से हम उठ के अपनी राइड स्टार्ट कर सकें। सो चिल करते हैं, अब थोड़ा सा आराम करते हैं। सो बेसिकली रोड ब्लॉक के टाइम पे हमने अपना होटल बुक कर लिया। हमने ओयो रूम्स की ऐप खोली, ओयो रूम्स की ऐप में जो भी हमारे बजट में होटल आ रहा था, जो कि हमारी लोकेशन से रास्ते में पड़ता था, हमने वो होटल बुक कर लिया। सो ओयो रूम्स बुक करने के बाद जैसे ही हम ओयो रूम्स पहुँचे रात को 9:30 बजे करीब डिनर करने के बाद, तो
वहाँ पे जैसे हम चेक इन करने के लिए अंदर गए तो उन्होंने हमारा चेक इन डिनाई कर दिया, स्टेटिंग रीजंस दैट हमारे यहाँ जो रूम आपको एलोकेट किया गया है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है एंड यू नीड टू गेट बैक टू ओयो। आप ओयो से आपको दोबारा बात करके अपना अकोमोडेशन शिफ्ट कराना पड़ेगा, राइट, विच इज़ अ बिग चैलेंज फॉर अस। तो भी वो स्ट्रगल चालू हो गया। 9:30 बजे हम एक होटल के बाहर खड़े हैं रात को। कल सुबह हमारे को फर्दर राइड करना है और अभी हम ऑलरेडी 8-9 घंटे का राइड करके आए हैं, 2 घंटे के जाम में खड़े होके आए हैं, मगर अभी स्ट्रगल ऑन है। अभी होटल नहीं है हमारे पास रहने के लिए एंड वी आर स्टैंडिंग ऑन द रोड। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहे ना तो यही सोना पड़ेगा। कहाँ सोएंगे? यहाँ पे बिस्तर लगा, पहले स्लीपिंग बैग भी नहीं आए। हसन, अभी मेरा आप ही से शायद बात हो रहा था दोस्त। अभी मैंने होटल बुक किया था ओयो रूम की आपके थ्रू, राइट। मेरा रूम कैंसिल हो गया था क्योंकि जिस होटल में मैंने बुक किया था वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। आपने मुझे दूसरा ऑप्शन दिया, मैंने दूसरा रूम सेलेक्ट किया दूसरे होटल में। उनकी तरफ से फ़ोन आ गया कि सर हम बुकिंग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पानी का प्रॉब्लम है, राइट। आपने मुझे फिर ऑप्शन दिया, मैंने तीसरा रूम बुक किया, राइट। उनका भी फ़ोन आ गया कि सर हमारे यहाँ भी बुकिंग एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। तो मुझे ये जानना था दोस्त, क्या चाहते हो मैं यहाँ सड़क पर रात बिताऊँ? कोई ऑप्शन नहीं, ओयो हैज रन आउट ऑफ ऑप्शंस। ये लास्ट ऑप्शन तो देखो, इसके बाद 6 सजेशन दिखा दे, 6 के 6 मना हो चुके हैं। इससे डायरेक्ट जाके बात करो। बोल भाई अगर आपकी 11 तो बजे तेरा दिन तो खत्म तो देख लो। It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. अरे दोस्त, I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. रूम मिलेगा क्या? How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. भाई वो 38 रुपये का, 14 रुपये का अपने को आता है। अब बताओ क्या करना है, आज का दिन क्या करना है? मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ होता है, तो पूरा नहीं आएगा, उसको रात को करना है। कोई बात नहीं, कब मेरे को समझ आता है। चलो फिर कर लेते हैं, क्या वही चाह रहा था। Just hold on tight. It'll be alright. सो फाइनली अ डे फुल ऑफ स्ट्रगल केम टू एन एंड। काफ़ी इवेंटफुल दिन था, ओयो ने बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है हमको, बट ठीक है, नेवरदलेस डे इज़ ओवर। अभी हम लोग फाइनली अपने रूम पे हैं, आराम से हम अपने गैजेट्स चार्ज कर पाएंगे, कल सुबह की राइड की प्रिपरेशन कर पाएंगे, बाकी के 9 दिन की तैयारी कर पाएंगे। वी आर होपफुल कि अगले 9 दिन अच्छे बीतने चाहिए। कल क्या होगा वो कल ही पता चलेगा। इट विल बी अ न्यू डे, अ न्यू बिगनिंग। कल वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स नाको। रास्ता थोड़ा लंबा है, दिन बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि रास्ता बहुत सीनिक होगा। अभी के लिए लेट्स क्लोज इट ओवर हेयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज डू हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लीव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. I would really appreciate getting your feedback. Thanks for watching in, guys. See you in the next video.